का गुनाह कर रहा है, गुनाह से तौबा करे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और वो 72 नफूसे कुदसिया जिन्होंने मैदाने करबो बला में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए अपने सरों को कटाया, अपनी जानों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया, तारीख आज भी उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। आपने करबला से क्या सीखा? आपने इमाम हुसैन की जिंदगी से कौन सा सबक हासिल किया? इमाम हुसैन करबला में किस लिए गए थे, आपने क्या समझा? आज बहुत सारे नामो निहाद लोग कह देते हैं हुसैन और यजीद की लड़ाई जो थी वो इख्तिदार की लड़ाई थी, माज़अल्लाह। कुछ लोग कह रहे हैं हुसैन और यजीद की लड़ाई हुकूमत की लड़ाई, सल्तनत की लड़ाई थी, माज़अल्लाह। लेकिन सुनना और सुनने के बाद मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। अगर कोई कहे हुसैन और यजीद की लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई थी, उससे कहना भाई सुन, हुसैन और यजीद की लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मैं कहता हूं मेरा हुसैन करबला में लड़ने नहीं गया था। आप कहोगे सैयद साहब आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, कोई दलील है कि हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए? आप मुझे बताएं, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ लड़ाई में अपने 6 माह के शीरख्वार अली असगर को ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बीवी शहरबानों को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बेटी सकीना को लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपने छोटे छोटे बच्चे को लड़ाई में ले जाते? आप कहोगे सैयद साहब फिर बताइए हुसैन करबला में किस लिए गए थे? तो मैं नहीं, आज भी मकामे करबला गवाही दे रहा है। करबला के ज़र्रात पुकार पुकार कर कह रहे हैं, जब हुसैन मैदान करबला में आए थे हजरत हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे हुसैन ने फरमाया था ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे हुसैन ने फरमाया था ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन किनारा कशी करो। मेरे हुसैन ने फरमा दिया था ए हुर सुन ले, हुसैन किनारा कशी करने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने आया है। हुर ने अर्ज किया था हुसैन पीठ दिखाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया था हुर सुन ले, हुसैन पीठ दिखाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन की खातिर अपने सीने पर तीर खाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन जान बचाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया था ए हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन पर अपने सर को कटाने आया है। अल्लाह अल्लाह, बात आगे निकलती चली जा रही है। मैं एक सवाल कायम करने के बाद अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हुसैन करबला में है, मुहर्रम की 10 तारीख जुमे का दिन है। जालिम यजीदियों ने पानी बंद कर दिया, खाने का सामान खत्म हो चुका है। हुसैन ने 3 दिन से गालिबन पानी नहीं पिया। हुसैन प्यासे हैं, सैयदा सकीना प्यासी हैं, हुसैन के खानदान के लोग प्यासे हैं, हुसैन के जानिसार प्यासे हैं। अल्लाह अल्लाह, 6 माह का शीर ख्वार
प्यास की शिद्दत की वजह से बिलक रहा है। आप मुझे बताना, हुसैन प्यासे भूखे, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया। अल्लाह अल्लाह, शहरबानो भूखी प्यासी हैं, हुसैन की बेटी सकीना भूखी प्यासी हैं, अब्बास अलंबरदार ने कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कासिम बिन हसन भूखे और प्यासे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, ए हुसैनियों, ईमानदारी से जवाब देना, हुसैन और हुसैन के घर वाले करबला में भूखे प्यासे हैं। आप ये बताएं, हुसैन या हुसैन के किसी घर वाले की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? अरे बोले, ऊंचा बोले। हुसैन या हुसैन के जानिसार या हुसैन के घर का कोई फर्द एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई? आप सब सच्चे हुसैनी ये हाथ उठाकर बताएं। अरे यार, कहने में क्या जा रहा है, कह तो दो। हुसैन, अल्लाह अल्लाह, हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम। इंसान अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी निगाहों के सामने अपने बच्चों को भूखा और प्यासा देखना बड़ी मुश्किल बात है। हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की बेटी सकीना प्यासी है, अर्ज करती है, बाबा जान प्यास लग रही है। हुसैन फरमाते हैं, बेटा कुरान की तिलावत करो। सैयदा ज़ैनब को हुक्म देते हैं, ज़ैनब अल्लाह की बारगाह में क़याम करो, रुकू करो, सजदे करो। अपनी बीवी शहरबानों को कहते हैं, शहरबानों अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो जाओ, क़याम करो, रुकू करो, सुजूद करो, नबी कौनैन की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ो। हुसैन के घर वाले पूरी पूरी रात क़याम करें, पूरी पूरी रात रुकू करें, पूरी पूरी रात सुजूद करें। एक आज हम अपने आप को हुसैनी कहलवाने वाले, हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले, 7 तारीख आई, ताज़िए पे मेहंदी लेकर पहुंच गए और सोच रहे हैं हमने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। मुहर्रम की 10 तारीख आई, ढोल और ताशे बजा लिए, सोच रहे हैं हमने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। ए हुसैनियों, मैं तुम्हें दावत फिक्र देना चाहता हूं। आओ आओ, अपनी जिंदगी के अंदर इनक़िलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। मेरा हुसैन करबला से उम्मत को सबक सिखा रहा है। ए मोमिनो, भूखा रहना पड़े रह लेना, मगर नमाज कज़ा मत करना। प्यासा रहना पड़े रह लेना, हर हाल में कुरान पढ़ते रहना, सजदे करते रहना, दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान। बेशक, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हम अपने आप को हुसैनी समझ रहे हैं। मुहर्रम का महीना आया, थोड़ी सी बिरयानी बना के न्याज दिला दी, हम सोच रहे हैं हमने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। न्याज दिलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा पहनाइए। लेकिन मेरे भाई आइए, आप और समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अल्लाह, हुसैन खैमे के अंदर है। एक वक्त ऐसा भी आया था, सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना इमाम आली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज करती है, भाईजान, ये 6 माह का शीरख्वार अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से बिलक रहा है। भाई हुसैन, मेरे इस बच्चे को यजीदियों के पास लेकर जाओ और यजीदियों से कहना, मैं आपको कहीं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझते रहना मेरी बात। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब, सैयदा शहरबानो अर्ज करती है, सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन, उन यजीदियों के पास मेरे 6 माह के शीरख्वार अली असगर को लेकर जाइए और यजीदियों से कहना, ये यजीदियों, तुम्हारी दुश्मनी है हुसैन से है। ये 6 माह का शीरख्वार अली असगर, इसकी दुश्मनी यजीद से भी नहीं है, तुमसे भी नहीं है, लिहाजा तुम इस बच्चे को पानी पिला दो। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, ये मेरी एक बात ना मानेंगे, मेरी ना सुनेंगे। लेकिन हजरत ज़ैनब और सैयदा शहरबानो ने जब बार बार इसरार किया, हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को उठाया और अपने बेटे को लेकर यजीदियों के पास पहुंचे और फरमाया, यजीदियों, देखो ये मेरा 6 माह का शीरख्वार अली असगर है। अगर आज तुमने हुसैन के बेटे अली असगर को पानी पिला दिया, अगर तुमने हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकूम में पानी के चंद कतरे दे दिए,
और तुमने तौबा कर ली, तो आज नबी का नवासा हुसैन तुमसे वादा करता है कि जब कयामत का दिन होगा तो मैं नाना जान के दस्ते मुबारक से तुम्हें कौसर के जाम पिलवाऊंगा। मगर इन यजीदियों के दिल में कोई असर ना हुआ। इन यजीदियों के दिलों पर अल्लाह अल्लाह दौलत घर कर चुकी थी। इनके कुलूब जो थे वो सिया हो चुके थे। मेरे हुसैन फरमा रहे हैं, यजीदियों गुनाहों से तौबा करो, मेरे असगर को पानी दे दो। मैं तुमसे वादा फरमाता हूँ जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। हुसैन तुमसे वादा करता है, नाना जान के दस्ते मुबारक से हुसैन तुम्हें कौसर के जाम पिलवाएगा। मगर यजीदियों ने एक ना सुनी। मेरे हुसैन ने जब देखा यजीदी मेरे बच्चे की तरफ देख रहे हैं मगर पानी लाने के लिए तैयार नहीं, मेरे हुसैन ने आगे फरमाया, ए जालिमो सुनो, अगर हुसैन के बेटे असगर को पानी नहीं पिलाते हो मत पिलाओ, मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर तुम ईमान रखते हो, जिसके सदके में कायनात पलती है, जिस नबी के टुकड़ों पर कायनात का गुजारा होता है, ए यजीदियों उसी नबी के नवासे को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के लख्ते जिगर को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा के पोते को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के लख्ते जिगर को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते, सैयदा शहरबानों के नूरे नजर को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। आखिर में मेरे हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। ए यजीदियों ये तसव्वुर मत कर लेना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। एक यजीदी कहता है, हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अभी तो पानी का सवाल कर रहे थे, अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। ए हुसैन हमें कोई बात समझ में ना आई। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, अरे हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। क्या बात। एक यजीदी बोला, हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात करते हो? अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों सुनो, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। रब फरमाएगा, यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी अगर थी तो हुसैन से थी। हुसैन के 6 माह के शीर ख्वार अली असगर से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तुमने हुसैन के बेटे अली असगर को पानी क्यों नहीं दिया? हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों अगर मैं असगर को ना लाता तो तुम बहाना कर सकते थे कि परवरदिगार आलम अगर हुसैन हमारे पास अपने असगर को लाते तो हम पानी दे देते। लिहाजा यजीदियों सुनो, मैं असगर को ले आया, मैंने इत्मामे हुज्जत को कायम कर दिया, तुमने पानी देने से इनकार किया है, अब मैंने तुम्हारा ये बहाना भी मिटा दिया है। इतना हुसैन का फरमाना था। एक बदबख्त, एक जालिम, एक जाबिर यजीदी जिसका नाम हुरमला था, उसने तेजाब में बुझा हुआ तीर, और तीर भी वो जिससे जानवरों पर वार किया जाता था, जिससे घोड़ों और हाथियों पर वार किया जाता था, उसने 3 मुंह वाला तीर इमाम हुसैन के बेटे अली असगर पर चलाया। इस बदबख्त हुरमला ने तीर से हुसैन के बेटे पर ऐसा वार किया कि वो तीर अली असगर के हुलकूम को चीरता हुआ मेरे हुसैन के बाजू में आकर लगा। आप ईमानदारी से बताना, मेरे हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकूम में पानी के कतरे तो नहीं गए, तेजाब में बुझा हुआ तीर, और वो भी वो तीर जिसका जख्म खाकर घोड़ा भी जमीन पर गिर जाता हो,
हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकूम में लगा होगा। मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी। हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम, हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन की सब्र रजा को सलाम। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकूम में तीर लगा। मेरे हुसैन ने देखा, आंखों में आंसू है, तीर निकाला, हुसैन ने तीर जमीन पर फेंक दिया। अली असगर को एक हिचकी आई, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे हुसैन के बेटे अली असगर की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी थी। ए सुन्नियों, जरा अपने ज़मीर के अंदर झांक कर देखो, अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी है, अगर अभी भी हमीयत नहीं मरी है, तो गैरत के साथ मेरे जुमलों को सुनना। मेरे हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकूम में तीर लगा। हुसैन के लबों पर अल्लाह का जिक्र है, हुसैन के लबों पर कुरान की आयतें हैं। हुसैन ने अपने बेटे असगर के हुलकूम से तीर निकाला, जमीन पर फेंक दिया। देखा कि असगर की आंखें बंद हो चुकी हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, मेरी ये कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ली।